हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो बेसिक फॉर्मूले यूज होने हैं वो है एक तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। बेसिकली इसका हाफ ही होगा, तो हाफ से अगर डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 0.63 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो इसके पार्ट है। फर्स्ट, और उसमें जो रेडियस गिवन है, रेडियस वो कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, अभी भी बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब, राइट। और हम पुट कर देते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 से ये 7 कट गया, बाकी कोई भी नहीं कटेगा, तो उनको हम सॉल्व कर देते हैं। तो हम जरा कैल्सी निकाल लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली 422 4 88 इंटू 49 अपॉन में 3। ठीक है, तो हम इन सबको एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 88 मल्टीप्लाई बाय 49, आंसर आ गया हमारे पास यहाँ तक 4312 अपॉन 3 है ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी का फिर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, रेडियस जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 0.63 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पुट कर देते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, राइट। ये 3 से 0.63 कट जाएगा 0.21 पे, और ये 7 से 21 मतलब 0.21 भी कट जाएगा 0.03 पे। ठीक है बच्चों, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 88 आएगा ही, मल्टीप्लाई बाय इनको कर देते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63, और आंसर आ गया 0.01177 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से, तो आंसर आ जाएगा 1.0478 है। तो मतलब 78 है, तो इस 8 को हटा के और 7 को हटा के हम इसी को 8 कर देते हैं मीटर क्यूब। आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर displaced by the solid sphere ball of diameter first 28 centimeter, second 0.221 मीटर। ठीक है, तो अगेन इसमें हमें क्या गिवन है बेटा, डायमीटर। मैं सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ जो इसमें यूज होना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बॉल एक स्फीयर टाइप ही होती है ना। स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसमें फर्स्ट में कह रहा है डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर हमारे पास जो गिवन है वो है 28 मीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा, 28 को डिवाइड कर देंगे 2 से और ये आ गया 14। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हमें बताइए, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 का क्यूब, तो 14 3 टाइम आ जाएगा, इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, ये इससे कट जाएगा कितने पर, 2 पे, और आज जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 88, मल्टीप्लाई बाय इसको इससे करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 3, और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास है 88 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास आ गया 34496 अपॉन 3। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आ जाएगा 11498.67। अच्छा बच्चों, पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको डिवाइड करके मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरह आ जाएगा 4496 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 3 पे चला जाएगा, 4 के टेबल में 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 1 और ये 1 4 12 4 पे बचा 2 9 27 9 पे बचा 2 6 26 नहीं आता, 24 8 पे, तो यहाँ पे बचा 4 नहीं सॉरी 2। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको और इस तरह दिया हुआ है 34496 2/3, ये भी आंसर है। ठीक है, तो पीछे जो आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी फर्स्ट का फर्स्ट जो है इसी तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में डायमीटर जो दे रहा है वो हमें दे रहा है 0.21 मीटर, और रेडियस जो होगी वो कितनी होगी 21/2 मतलब 21/2 मीटर, 0.21 है ना, साफ साफ लिख देता हूँ 0.21/2 मीटर। ठीक है, अगेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। ठीक है, 2 2 4 से तो ये कट गया, ये 2 के टेबल में 22 11 पे आता है, 7 के टेबल में ये 0.03 पे आ जाएगा, है ना, और ये 3 से 0.01 पे कट जाएगा। बाकी अब सभी को मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21, और हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.00485 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास सेकंड का भी आंसर आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो गिवन है वो है डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एक चीज सबसे पहले इससे रेडियस निकाल लेते हैं, एक चीज बाद में बताता हूँ। रेडियस ऑफ द मेटेलिक बॉल इज इक्वल्स टू 4.2/2, 2 से ये कट जाएगा 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमें जो एक चीज थी वो थी, तो मास ऑफ या डेंसिटी ऑफ मेटल
इज इक्वल्स टू मेटल फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8.9 ग्राम्स है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमें बाद में क्वेश्चन को ग्राम में, उसके बाद किलोग्राम में अगर जरूरत पड़ी तो चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल स्फीयर है, तो फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, 7 के टेबल में ये कट जाएगा 0.3 पे और 3 के टेबल में ये कट जाएगा 0.1 पे। ठीक है बच्चों, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 88 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 21 नहीं है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करने का आंसर आ गया 0.441। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई बाय 88 हमारे पास आंसर आ गया 38.808। ठीक है, तो हमने देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना है 8.9 ग्राम। तो यानी कि 38, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ कंफ्यूज नहीं होना, 0.808 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 8.9 इंटू 38.808। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.9 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 345.39 ग्राम्स। तो हमें इसको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आंसर ग्राम्स में है। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, The diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम में कंपेयर करना है। तो बेसिकली और क्या गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमें आपको बताया हुआ है मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो हम कर लेते हैं लेट द diameter of the earth, भाई अर्थ बड़ी चीज है तो ई तो बड़ा नहीं है, अर्थ इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे ही द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू x/4 हो जाएगा, राइट बच्चों। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, द radius of the earth is equals to इसका हाफ होगा यानी कि x/2 और रेडियस ऑफ द मून वो भी क्या होगा x/4 का हाफ यानी कि x/8 हो जाएगा, राइट। हमें दोनों का फ्रैक्शन निकालना है यानी कि रेशियो, है ना। रेशियो किस किस का, वॉल्यूम of the earth upon volume of the moon। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों में चेंज कर देता हूँ, अर्थ का मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे भी कर देता हूँ ये स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, हमारे पास बचा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो x/2 का क्यूब अपॉन x/8 का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा ये x की क्यूब अपॉन 8 और
8 का क्यूब जो होता है 216 होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, आंसर आ गया 512 एक्स क्यूब अपॉन 512। तो 216 नहीं होता, 216 बेसिकली 6 का होता है, तो 512 होता है। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब बढ़ गया, तो 1/8 इंटू, है ना, 512 अपॉन 1 पलट जाएगा ना। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 64/1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 64:1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो क्या कह रहा है, एक बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना मिल्क आ सकता है, कितने लीटर मिल्क आ सकता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, पर चेंज करना है उसको बाद में लीटर में। तो इसके लिए मैं पहले लिख देता हूँ, हमने पढ़ा था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 हो जाएगा, राइट, लीटर। अब लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो diameter of the bowl is equals to 10.5 centimeter. Radius of the bowl 10.5 upon 2 centimeter. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल, ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर एस क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, राइट। 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 22 कट गया, कितने पर, 11 पर। इस 7 से ये कट गया 1.5 पर, और ये 3 से कट गया 0.5 पर। इसको भी काट ही देते हैं, फिर ये कट जाएगा 5.25 पर। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5.25, तो आंसर हमारे पास आ गया बच्चों 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें पता ही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स होता है। ठीक है, तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 303.1875 अपॉन 1000, और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.303, और पॉइंट के बाद अगर लीटर्स में लिखना है तो 3 ही डिजिट लिखते हैं, उससे ज्यादा डिजिट नहीं लिखते, लीटर अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।